हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो है मटेरियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक बताऊंगी और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए जो है इसके नोट्स बना दिए हैं और मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो इसमें जो है दो वर्ड हमें दिख रहा है। ठीक है, पहला तो आता है मटेरियल। मटेरियल यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। यानी कि मटेरियल ऐसी चीज़ें होती है जिसके थ्रू काम चल रहा होता है। जैसे कि मान लो एक ऑफिस है, ठीक है। अब ऑफिस में मटेरियल क्या होगा? वहाँ की फाइलें, वहाँ का जो भी टेबल चेयर, मतलब जो भी एसेसरीज़ है वहाँ पर, वो सारी क्या कहलाएगी? मटेरियल कहलाएगी। अब मान लो हॉस्पिटल में क्या मटेरियल आएगा? बेड हो गया, बेडशीट हो गया, मेडिसिन हो गई, जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं हॉस्पिटल की, वो हॉस्पिटल का मटेरियल कहलाता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उस मटेरियल का मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मटेरियल जो है अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो काम रुक जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो मटेरियल जो है वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मटेरियल मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि राइट मटेरियल रहे, मतलब सही मटेरियल रहे, राइट टाइम पर रहे, सही क्वांटिटी में रहे, और उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, जिससे कि जो है कॉस्ट भी बचे ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई बर्डन भी ना पड़े। ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल्स, जो आइटम्स यूज़ होते हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज करना, मैनेज करना। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई हो गई, इक्विपमेंट हो गया, टूल्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मैनेजमेंट का, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि मटेरियल के बेस पर चलती है। ठीक है, अगर मटेरियल टाइम पर नहीं मिलेगा, मान लो एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, ठीक है, अब उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है जो मटेरियल होता है। ठीक है, तो यह चीज़ क्या सही है? ये चीज़ नहीं सही है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रेजेंस के लिए क्या होना ज़रूरी है? मटेरियल मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इट डील्स विद प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये किससे डील करता है? मटेरियल की प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक, यानी कि मटेरियल की नीड कितनी पड़ेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितना यूज़ होता है, कितना वेस्ट जाता है, इतनी ये प्लानिंग करना। और साथ ही साथ ये भी देखना कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और कौन सी चीज़ हमें लानी है। ठीक है, इट इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एट द राइट टाइम एंड प्लेस। और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मटेरियल है वो राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे जो है प्रेजेंट रहे। मतलब ऐसा ना हो कि मटेरियल जो है एक्सेस में रहे और उसका वेस्ट हो, और ऐसा भी ना हो कि मटेरियल की ज़रूरत हो लेकिन मटेरियल क्या रहे? एब्सेंट रहे। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है उसके लिए। मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली किसके बेस पे काम करता है? मटेरियल मैनेजमेंट के बेस पे काम करता है, क्योंकि अगर मटेरियल मैनेजमेंट सही रहेगा तो हर एक चीज़ टाइम पे अवेलेबल रहेगी। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो टाइम पे अवेलेबल रहेगी, उसका यूज़ किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा। और अगर चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है तो मटेरियल का काम मटेरियल की वजह से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक जाएगा और उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी थी वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ दो डेफिनेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला आता है इसमें, मटेरियल मैनेजमेंट इज द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग, सोर्सिंग, परचेसिंग, मूविंग, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लान करने के लिए, सोर्स करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टोर करने के लिए, और जो है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल है, मटेरियल को प्लान करना, खरीदना और उसको स्टोर करके रखना, कंट्रोल करके रखना, क्या कहलाता
है, मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। Material management is concerned with controlling the kind, amount, location, moment and timing of material। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है या फिर एक ऐसी हम बोल सकते हैं एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाने वाले मटेरियल है उनके अमाउंट के ऊपर, उनकी लोकेशन के ऊपर, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी और टाइमिंग के ऊपर जो है काम करता है, यानी कि सही चीज़ें, सारी चीज़ें जो है सही वक्त पर उपलब्ध हो, इस चीज़ को इंश्योर करता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस हो गई है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट किया क्यों जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है टू इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटिन्यूस सप्लाई चलती रहे कि मटेरियल्स की, उसके लिए मटेरियल मैनेजमेंट किया जाता है कि सही टाइम पे सारे जो जिन चीज़ों की नीड है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्टेज, और कॉस्ट और वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे सही चीज़ें अवेलेबल रहेगी तो उनका यूज़ हो जाएगा, और चीज़ें अवेलेबल है इसका मतलब ओवर यूज़ भी नहीं, मतलब एक जो लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करना ताकि चीज़ें वेस्ट ना हो सके। ठीक है, टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। ठीक है, और ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट किया जाता है। अगर मटेरियल मैनेजमेंट सही तरीके से रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता रहेगा कि हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है और हमको इतने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उनको जितने की ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ उतना ही मंगाएंगे, ज़्यादा एक्सेस में मंगा के उसको वेस्ट नहीं करेंगे, और या फिर कम है तो वो जो है वो उसको मंगा लेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें यूज़ में आ सके। ठीक है, टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, यानी कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें जहाँ से आ रही है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रिवेंट डिले इन वर्क, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो मतलब ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को की फंक्शनिंग को स्मूथ बनाता है और इजी बनाता है। ठीक है, और मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है और क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। साथ ही जो वर्क डिले होने वाला था, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आइटम्स नहीं रहेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, तो ये वर्क को डिले होने से भी बचाता है क्योंकि आइटम्स जो है टाइम पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, प्रिवेंट्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू बढ़ती है, क्योंकि जिस चीज़ की उन्हें टाइम पर नीड है वो चीज़ उन्हें उस टाइम पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की क्या क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पहला आता है इसमें हमारा राइट क्वांटिटी। ठीक है, राइट क्वांटिटी यानी कि सही क्वांटिटी का मटेरियल। ठीक है, उसके बाद पहला है राइट क्वालिटी, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो अच्छे से इफ़िशिएंटली काम करे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी यानी कि जितना चाहिए केवल उतना ही हमें स्टॉक करके रखना है, बहुत एक्स्ट्रा में स्टॉक करके नहीं रखना है। ठीक है, और राइट टाइम पर मिलना चाहिए। ठीक है, और राइट प्लेस पे राइट सोर्स से मिलना चाहिए और राइट प्राइस पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो स्टॉक ले रहे हो और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे ले रहे हो, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। तो हमेशा जो इसका प्राइस है अकॉर्डिंग टू मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग जो है हमेशा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल में जो है 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है कंजम्पेबल आइटम्स। ठीक है, ये कौन से आइटम होते हैं जो एक बार यूज़ हो जाते हैं और थ्रो हो जाते हैं, जैसे कि ग्लव्स हो गया, कॉटन्स हो गए या फिर कॉटन पैड हो गए। तो ये चीज़ें क्या है कि एक बार यूज़ करके हमें थ्रो करनी है, तो इनका जो मटेरियल है हमें ज़्यादा स्टॉक में करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स यानी कि बार बार यूज़ में आते हैं और मतलब एक बार ये वाले यूज़ में आके थ्रो कर दिए, लेकिन ये जो है बार बार यूज़ में आते हैं, तो इनका
स्टॉक हमें बार बार करके नहीं रखना पड़ता है, जैसे कि बेड हो गया, चेयर हो गया, पिल्लो हो गया, बेडशीट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद इक्विपमेंट एंड टूल्स जैसे कि मशीन हो गई, जैसे वेंटिलेटर मशीन हो गया, ECG मशीन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक हम बोल सकते हैं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जो सालों तक यूज़ में आता है, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स जैसे कि बेसिक आइटम्स हो गए, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, और अदर चीज़ें हो गई। तो ये भी क्या होते हैं, एक रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे कि पूरा आइटम बनाया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग यानी कि पहले से डिसाइड करते हैं कि क्या क्या मटेरियल चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। एस्टिमेटिंग द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट मंथ के लिए कितने सिरिंज चाहिए हॉस्पिटल को, ठीक है। तो इसको पहले से प्लान करके रखना किसके अंदर किया जाता है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा आता है परचेसिंग यानी कि चीज़ों को पहले से ही खरीद कर रखना या फिर प्रोक्यूरमेंट करना, ठीक है। तो इसमें जो है सप्लायर से मटेरियल बाय करना किया जाता है, ठीक है। बाय मटेरियल एट राइट प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। इसमें जो है एक गुड क्वालिटी भी होना चाहिए, साथ में सही क्वांटिटी भी होना चाहिए, और एक रीजनेबल प्राइस में जो है परचेस किया जाना चाहिए, ठीक है। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन यानी कि जब मटेरियल हॉस्पिटल में आता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तब उसको चेक करने का भी काम किसका होता है, मटेरियल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। चेकिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अब ऑर्गेनाइजेशन में हमने सामान तो खरीद लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी चेक करना हमारी जिम्मेदारी बनता है कि नहीं। तो दोनों चेक किया जाना किसका काम है, मटेरियल मैनेजमेंट का, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद स्टोरेज यानी कि जो मटेरियल आया है उसे सेफली सेव करके रखना, ठीक है। सेफ कीपिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मशीन जो है, मेडिसिन कुछ जो आई है नई, उनको फ्रिज में रखना, ठीक है। वैक्सीन्स को उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर पे रखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कि स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ठीक है। ना ज़्यादा हो ना कम हो, जिसमें कुछ मेथड्स होती है, जैसे कि FIFO मेथड होती है, LIFO मेथड होती है, जैसे कि FIFO या फिर FIFO मेथड जो कहते हैं, इसमें जो है पहले से आया हुआ जो मटेरियल है, जो पहले आ गया था, उसको यूज़ किया जाता है, और जो है बाद में जो आया है उसको बाद में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी नीड के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई मटेरियल्स टू डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस, इक्विपमेंट्स की प्रॉपर केयर और रिपेयर करना भी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। डिस्पोजल, सेफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो अगर कुछ चीज़ें एक्सपायर हो गई है, यूज़ ही नहीं आई है, तो उनको भी सेफली जो है डिस्पोज कर देना बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे फंक्शन हो गए मटेरियल मैनेजमेंट के, ठीक है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि ABC एनालिसिस हो गया, जिसमें ABC यानी कि A यानी कि कॉस्टली आइटम्स, B यानी कि मीडियम आइटम्स, और C यानी कि लो कॉस्ट। इसमें जो है ज़्यादा ए टाइम पर किया जाता है, यानी कि कॉस्टली आइटम्स पे किया जाता है, मतलब एक टाइप की एनालिसिस होती है। मैं इन्वेंट्री कंट्रोल का एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें मेथड्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, उसमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या किया जाता है कि स्टॉक को अच्छे से मैनेज किया जाता है, ठीक है, जिसमें ABC एनालिसिस किया जाता है, VED एनालिसिस किया जाता है, FIFO मेथड यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये सारी क्या है, मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल की, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, एडवांटेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। एडवांटेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में हमको मतलब हम खुद से भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाने वाली सारी चीज़ें उनको अच्छे से यूज़ करेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की नीड नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा मटेरियल की नीड नहीं पड़ेगी तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। स्मूथ वर्क फ्लो, एक स्मूथली वर्क फ्लो चलता रहता है, जब नीड है मटेरियल की, जब अवेलेबल है, जब मतलब जहाँ पर चाहिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और जब मतलब उसकी नीड है और जो ऐसा होगा कि उसकी नीड है और एब्सेंट हो जाएगा, तो कि वह वर्क अच्छे से चलेगा, नहीं चलेगा। तो मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि सारा इक्विपमेंट, सारी जो
ज़रूरत की चीज़ें वो अवेलेबल होती है, तो उससे क्या होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो स्मूथली चलते रहता है, ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आइटम्स है, उनका एक अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस वेस्टेज, और मटेरियल मैनेजमेंट अगर सही तरीके से हो तो वेस्टेज भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ पुअर मटेरियल मैनेजमेंट। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो मटेरियल्स है उनकी कभी भी कमी हो सकती है। जैसे कि कोई स्टाफ है मटेरियल मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट का और उनको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, इस चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और फिर क्या होगा कि ज़रूरत पड़ने पर वो सामान अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज्ड कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अब जैसे कि थोड़ा ज़रूरत पड़ी, अब थोड़ा सा ला लिया, थोड़ा सा ला लिया, तो थोड़े थोड़े में क्या हो जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। डिले डिले इन वर्क, और वर्क में भी काफ़ी डिले होने लगेगा, ठीक है। वेस्टेज और एंड लॉस, और चीज़ों का वेस्टेज भी होगा और चीज़ों के में हमें लॉस भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेज ऑफ पुअर मटेरियल मैनेजमेंट, और ये हो चुका है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट यहीं पर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।